हेलो नमस्कार बच्चों, मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित और अपनी पढ़ाई घर पर कर रहे हैं अच्छी तरह से। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में अपन 6th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में अपन 7वां क्वेश्चन करने वाले हैं और 7वें क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से और समझना बहुत आसान सा प्रश्न है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे लाडलो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं क्या करनी है, अपने को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपने को इमेजिंग करनी पड़ेगी, अपने को लेटस करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, सपोज करनी पड़ेगी कि हमारे पास जो संख्याएं हैं वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो मैंने क्या किया कि माना, ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर माना बड़ी संख्या, मैं बड़ी संख्या को क्या मान लेता हूं, यहां पर x मान लेता हूं। माना बड़ी संख्या है x और जो छोटी संख्या है प्यारे प्यारे बच्चों, वो छोटी संख्या है y। क्या है बच्चों, y है। तो मेरे लड्डुओं, मुझे एक बात बताना, पहली शर्त, फर्स्ट जो शर्त हमें कह रही है वो क्या कह रही है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब देखो, अंतर का मतलब होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। तो बड़ी संख्या कौन सी है, x, इसका वर्ग करूंगा तो x²। छोटी संख्या क्या है, y, इसका वर्ग करूंगा तो y²। दोनों का अंतर कितने के बराबर है, 180। ये हमारी पहली समीकरण होगी। सेकंड शर्त हमारे को क्या कह रही है, दूसरी शर्त हमें कह रही है मेरे लाडलों कि छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग यानी कि y², छोटी संख्या का वर्ग यानी y², ये बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या क्या है, x, इसका कितना गुना है, 8 गुना। ये आ गई हमारे पास दूसरी समीकरण। क्लियर है बच्चों। प्यारे बच्चों, मैं क्या करता हूं कि इस दूसरी समीकरण का मान उठा करके मैं पहली समीकरण में रख देता हूं। यानी कि मैं लिखूंगा यहां पर समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान अगर अपन 1 में रखते हैं बच्चों, तो यहां से हमारे पास बनेगा क्या, x² माइनस में 8x और बराबर में 180। पक्षांतरण करूंगा मेरे लाडलों तो x² माइनस में 8x और माइनस में 180 और बराबर में 0 बन गई द्विघात समीकरण। तो तुलना कर दो, इसकी तुलना कर दो मेरे प्यारे बच्चों, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से कर देते हैं क्या, तुलना। क्या कर देते हैं, तुलना। तुलना करूंगा तो बच्चों a बराबर 1 आया, b बराबर -8 आया और c बराबर -180 आया। अब यहां से अपन निकालते हैं क्या, b² माइनस में 4ac, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो हम इस समीकरण का हल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। b² यानी कि -8 का स्क्वायर माइनस में 4ac, a का मान यहां 1 ही है, c का मान -180 है, गुणा में 1 और माइनस में 180। प्यारे बच्चों, 8 का वर्ग 64 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 चौक कितना हो जाएगा हमारा, 72 यानी कि 720। 720 को और 64 को प्लस करता हूं, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया 784 ग्रेटर देन हमारा 0, यानी कि इसका हल होगा। हल होगा तो माइनस का b, तो माइनस का 8 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, ये निकाल चुके हैं 784 और अपॉन में 2a यानी कि 2 गुणा 1। प्यारे बच्चों, ये हो गया 8 प्लस माइनस में 784 किसका वर्ग होता है, 784 वर्ग होता है 28 का। किसका वर्ग होता है, 28 का, और बटा में है 2। अब मुझे ये x का मान मिलेगा, यहां से x बराबर एक बार तो होगा मेरे पास क्या, 8 प्लस में 28 बटा 2, एक बार x बराबर होगा 8 माइनस में 28 बटा 2। प्यारे बच्चों, यहां से मैं हल करूंगा तो x बराबर 28 और 8 36 बटा 2 यानी कि 18 आया। कितना आया, 18 आया। यहां से करूंगा तो x बराबर में माइनस का 20 बटा 2 यानी कि यहां से आया माइनस का 10, और माइनस वाली चीज अपन लेते नहीं है। तो x का मान अगर 18 आ गया, ध्यान से समझना, अब यहां पर x का मान 18 आ गया, मतलब बड़ी संख्या क्या आ गई मेरे पास, 18 आ गई। बड़ी संख्या अगर 18 आ गई यहां पर, अब ध्यान से सुनना, तो x का मान 18 यानी बड़ी संख्या 18 आ गई है। अब y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए आप इस 18 का मान समीकरण 2 में रख दो, यानी कि x का मान, समझना यहां पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर समीकरण 2 में मान रखते हैं मेरे लड्डुओं, तो y² बराबर 8 गुणा 18 बनेगा, 8 गुणा 18 बनेगा यहां पर। अब मुझे बताना, यहां से अगर मैं इसको हल करूंगा तो y बराबर अंडर रूट में 8 गुणा 2 गुणा 9 लिख सकते हैं इसको अपन।
लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 8 गुणा 2 गुणा 9, देखो 9 दूनी 18 और गुणा में 8 है, इधर से स्क्वायर हटा के इधर अंडर रूट लगा दिया। अगर इसको मैं आगे हल करूंगा तो बच्चों देखो 8 दूनी 16 हो गया, तो y बराबर अंडर रूट में इसको 16 गुणा 9 लिख सकते हैं। 16 गुणा 9 का मतलब 16 किसका वर्ग होता है 4 का, 9 किसका होता है 3 का, तो 4 तिया 12, y का मान क्या आ गया 12 आ गया। x का मान क्या आया था, x बराबर यानी कि बड़ी संख्या, अपन लिखेंगे बड़ी संख्या मेरे लड्डुओं, बड़ी संख्या आई 18 और छोटी संख्या जो आई है प्यारे बच्चों, वो छोटी संख्या आई है कितनी 12, और यही हमारा इस प्रश्न का क्या है आंसर है। तो ये छोटा सा प्रश्न था, आपको केवल ये द्विघात समीकरण बनाना आना चाहिए, फिर तुलना करने के बाद यहां पर ये b² - 4ac सिद्ध करना आना चाहिए, फिर अपने पास ये श्रीधराचार्य सूत्र से अपन यहां पर x के मान निकाल लेते हैं। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों हमारा 7वां प्रश्न। अगली क्लास में करेंगे अपन 8वां क्वेश्चन, और पढ़ते रहना अच्छी तरह से, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना है बच्चों, पढ़ाई अच्छी तरह से करते रहने हैं। अगली क्लास में मिलेंगे अपन नए प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।